हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्म कस्म पर स्वागत करता हूं। राजस्थान के विद्यार्थी अब बनेंगे बिना नेट के कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कैसे संभव होगा? बिना नेट पास किए कॉलेज लेक्चर की जो एलिजिबिलिटी है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो कौन सा आपको एग्जाम देना होगा, क्या इसकी योग्यता होगी, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम स्कीम क्या होगी, पहले पेपर कब हुआ था, अब ये कब होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो सभी पीजी विद्यार्थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और कॉलेज लेक्चर बनने का सपना देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बिना नेट एग्जाम पास किए आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं राजस्थान प्रदेश के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर बनने के लिए एनईटी करना पड़ता है, नेट करना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहां पर नेट करने के बाद में ही आपको योग्यता मिलती थी कि आप जो है कॉलेज लेक्चर बनेंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका नेट नहीं हो पाता था वो कॉलेज लेक्चर नहीं बन पाते थे, क्योंकि नेट पूरे नेशनल लेवल पर होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसमें शामिल होती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें शामिल होते हैं। तो काफी बड़े स्तर पर वो टेस्ट होता था, तो काफी सारे विद्यार्थी क्लियर नहीं कर पाते थे, तो वंचित रह जाते थे कि वो जो है कॉलेज लेक्चर नहीं बन पाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है सेट आपका वापस से होगा। सेट SET यानी आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपका राज्य स्तर पर योग्यता की जांच की जाएगी और अब सेट देकर भी आप जो है कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। तो राजस्थान के ऐसे विद्यार्थी जो यहां पर कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं उनको अब सेट देना होगा। सेट आज से मतलब 9 साल पहले यानी तकरीबन 2013 में आपका पेपर हुआ था, उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में नेट ही एलिजिबिलिटी थी, लेकिन वापस से अब जो है सेट को लागू कर दिया है और सेट को कराने की जो है उस शिक्षा विभाग ने यहां पर मंजूरी दे दी है। तो बहुत खुशी की बात है सभी पीजी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि SET सेट 2023 की बात करें, इसका मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट लेवल पर यह आपका एलिजिबल टेस्ट होगा। इसमें ओनली राजस्थान के विद्यार्थी ही पार्टिसिपेट करेंगे। योग्यता की अगर हम बात करें तो जिन्होंने पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में MA MSc MCOM के अंदर अगर आपने 55% बना रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ये जनरल की मैं बता रहा हूं। अगर आप SC ST से हैं या आरक्षित वर्ग से हैं तो 50% मिनिमम आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहां पर 55% आपकी योग्यता है जनरल कैटेगरी की। वहीं SC ST की बात करें तो 50% आपकी मिनिमम पीजी में मार्क्स होने चाहिए। वैलिडिटी की बात करें तो जब 2013 में ये हुआ था तो इसकी जो वैलिडिटी थी वो आजीवन थी, कि अगर आपने एक बार सेट पास कर लिया तो आप जब भी फॉर्म निकलेगा, आपकी जिंदगी भर जब भी कोई फॉर्म निकलेगा RPSC के द्वारा कॉलेज लेक्चर का, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना, आजीवन इसके क्या थी, योग्यता थी। जैसे जिस प्रकार से नेट की आजीवन योग्यता होती है तो इसकी भी होती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसकी एज लिमिट नहीं थी, कभी भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में। काफी बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 50 साल के आदमी ने जो है नेट पास कर लिया है, JRF निकाल लिया है, ऐसे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। क्योंकि नेट की और यहाँ पर सेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म लगा सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, ठीक है ना। एग्जाम स्कीम की बात करें तो एग्जाम स्कीम 2013 में जब सेट हुआ था उसकी एग्जाम स्कीम में बता रहा हूं। तो एग्जाम स्कीम में मैंने यहां पर लिख रखा है कि अकॉर्डिंग 2013, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 3 पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट आपका होता था 100 मार्क्स का, जिसमें मिनिमम आपको मार्क्स लाने पड़ते थे 40% जनरल कैटेगरी को। वहीं अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा 15 मिनट का ये पेपर होता था, 1.25 घंटे का आपका पेपर होता था। तो जो पहला पेपर होता था, ये पहला पेपर आपका एक जनरल पेपर होता था। इसमें आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता था, DI पूछा जाता था, ठीक है ना, अवेयरेंस आपसे पूछी जाती थी। इसके अलावा आपसे जो है यहाँ पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे, आपकी एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते थे। मतलब जनरल पेपर होता था। तो पहला पेपर जनरल होता था जो सभी को पास करना होता था, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था। जो भी आपके पास में सब्जेक्ट है, जैसे आपने MA कर रखी है तो MA जिस भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री से आपने MA कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है, अब उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता था। उसके भी 2 पेपर का आपको जो है चयन करना पड़ता था। जैसे मैंने केमिस्ट्री से MSc कर रखा है तो मैं 2 पेपर का चयन करूंगा, तो एक मैंने ऑर्गेनिक ले लिया, एक मैंने इनऑर्गेनिक ले लिया, उस प्रकार से, ठीक है ना। तो 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होते थे और एक पेपर आपका जनरल पेपर होता था जो सभी को देना होता था। मतलब चाहे आप हिस्ट्री के तो भी आपको देना पड़ेगा, मैथ्स के हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, केमिस्ट्री के हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये तो अभी भी, अगर हम नेट की बात करें तो नेट में भी अभी भी जो है जनरल अवेयरेंस वगैरह, रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का सेकंड पेपर होता था जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ते थे और ये भी 1 घंटा
का 15 मिनट का होता था। ठीक है, अगर हम पेपर थर्ड की बात करें तो इसके यहाँ पर 150 मार्क्स का ही पेपर होता था, इसमें 50% मार्क्स लाने पड़ते थे और ये 2.5 घंटे का पेपर होता था। तो ये आपका मेन सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो लास्ट के सेकंड और थर्ड पेपर की बात करें, ये आपके सब्जेक्टिव होते थे और पहला पेपर आपका जनरल पेपर होता था जो सभी के लिए होता था। ठीक है, तो ये आपका स्कीम था 2013 में। तो अभी इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि नेट में भी परिवर्तन कर दिया गया है। 2019 के बाद से नेट में भी 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का आपका पेपर होता है नेट के अंदर। ठीक है ना। अब इसमें जो जनरल पेपर है इसमें भी सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं कि भाई पहली यूनिट में ये सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी यूनिट में ये सवाल पूछे जाएंगे, इस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते थे। तो अब जो है जब 2022-23 के अंदर सेट वापस से हो रहा है तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो चेंज होगी। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब ऐसा हो सकता है कि नेट के जैसे कर दें कि भाई 150 ही क्वेश्चन कर दें, एक ही पेपर करते हैं, मतलब अलग अलग आपको पेपर नहीं देने पड़े। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर इस बार इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो उस शिक्षा विभाग ने जिम्मेदारी दी है गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा को कि भाई आप जो है सेट का पेपर करवाइए, जिससे कि विद्यार्थियों की जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो कॉलेज लेक्चर बनने की हो जाए। तो गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक इसका पूरा टाइम शेड्यूल जारी नहीं हुआ है कि कब ये पेपर होगा, क्या इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी होगी। तो कंप्लीट शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी दे दी है। इस बार सेट होगा 2022-23 के अंदर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, 9 साल के बाद में जो है सेट का एग्जाम होगा। तो तैयार हो जाइए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी कर रखा है। और हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी करने के बाद में एमएससी प्रीवियस में है, फाइनल ईयर में है, एमए प्रीवियस में है, फाइनल ईयर में है। उन सभी विद्यार्थियों को अब जो है एक तरह से खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भी कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। आखिरी भर्ती का अभी जो है पोस्टिंग चल रहा है। जो लास्ट टाइम की जो कॉलेज लेक्चर भर्ती थी आरपीएससी की, उसका अभी ज्वाइनिंग चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट का हो चुका है, कुछ का बाकी है। राजस्थान बजट 2022 में मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम जो है कॉलेज लेक्चर की 1000 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। आपको उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, बहुत पहले की ये खबर है। तो 1000 जो यहां पर पद हैं वो प्रस्तावित हैं कॉलेज लेक्चर के लिए। अगर उससे पहले सेट हो जाता है और आप सेट क्लियर कर लेते हैं तो आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं, आपकी योग्यता हो जाएगी। और भाई जितना ज़्यादा हायर कंपटीशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, उतना ही कंपटीशन कम होता है। जैसे कि अगर हम 10th लेवल की बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, 12th लेवल की उससे थोड़ी कम है, ग्रेजुएशन लेवल पर उससे थोड़ी कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर उससे थोड़ी कम है, और कॉलेज लेक्चर पर तो और भी कम है। तो जितना ज़्यादा हायर एजुकेशन होगा उतना ही कॉम्पिटिशन कम होगा, उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आप लोग को अभी से मेहनत करनी है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उस पर अभी से कमांड बनाना स्टार्ट कर दो। और अब आपका राजस्थान के अंदर सेट होगा और आपकी जो योग्यता है, कॉलेज लेक्चर बनने की जो योग्यता है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।